अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG59। हे जनक, स्मरण रखना कि आत्मा का कोई कर्म फल नहीं होता, क्योंकि आत्मा न करती है न भोगती है। फल तो केवल उसी को मिलता है जो कर्ता बनता है, और आत्मा कभी कर्ता ही नहीं होती। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है, तब ना वह कर्म से भयभीत होता है न उसमें उलझता है। वह बाहरी जीवन में कर्म करता है, पर भीतर से पूर्णतः अलिप्त रहता है। ये निष्काम कर्म का वास्तविक रहस्य है। आत्मा का ये अकर्म भाव ही मोक्ष का द्वार खोलता है। और सच तो यह है कि आत्मा पहले से ही सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रयास या साधना की आवश्यकता नहीं है। आत्मा सदा से पूर्ण, शुद्ध और चेतन है। उसे न कुछ पाना है, न कहीं पहुंचना है, न किसी साधन से उत्पन्न होना है। साधक को केवल इस भ्रांति को छोड़ना है कि उसे कुछ बनना या हासिल करना है। जैसे आकाश बिना किसी आधार के स्वयं विद्यमान है, वैसे ही आत्मा भी अपनी मौलिकता में स्वतः स्थित है। जब साधक ये पहचान लेता है कि मैं पहले से वही हूँ जिसकी खोज कर रहा था, तब उसके सभी प्रयास अपने आप समाप्त हो जाते हैं और सहजता में पूर्णता प्रकट हो जाती है। यही स्वयं सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार है। जन्म के बंधन, कर्तव्यों के रिश्ते, आत्मीयता की डोर, यह सब केवल मन और शरीर तक सीमित है। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, वह अकेली होते हुए भी संपूर्ण है। जब साधक गहराई से अनुभव करता है कि ना मैं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है, तब उसके भीतर एक अलौकिक स्वतंत्रता का उदय होता है। यह विरक्ति नहीं, बल्कि उच्चतम प्रेम की अवस्था है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है जिसने ना कोई आश्रय की आवश्यकता होती है, ना किसी अपेक्षा का सहारा। यही उसका निरालंब और सर्वोच्च गौरव है। आत्मा कभी मलिन नहीं होती। पाप, अपराध या अज्ञान कितना भी क्यों न हो, उसकी निर्मलता को छू नहीं पाते। जैसे गंदे जल में पड़ा सूर्य का प्रतिबिंब अपनी ज्योति नहीं खोता, वैसे ही आत्मा भी अविद्या के बीच रहते हुए अछूती और पवित्र बनी रहती है। साधक को यह समझना चाहिए कि आत्मा कर्मों या विचारों से दूषित नहीं होती, और इस सत्य को जानकर उसे आत्मग्लानि से मुक्त होकर आत्मा की निर्मलता में स्थिर होना चाहिए। यही दृष्टि उसके जीवन को नया जन्म देती है। आत्मा कभी दो हिस्सों में विभाजित नहीं होती। मैं और तू, यह और वह, सुख और दुख जैसे सभी द्वैत आत्मा की उपस्थिति में टिकते ही नहीं। आत्मा का अनुभव तो केवल एक रस अद्वितीय और शाश्वत है। जो साधक भीतर एकत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वो अलगाव की भावना से परे हो जाता है और फिर किसी को अपना या पराया मानने की सीमाओं से मुक्त रहता है। ये अद्वैत दृष्टि जीवन के सभी संघर्षों का अंत कर देती है। ये जनक, और यही आत्मा का वास्तविक दर्शन है। सब में केवल एक ही सत्ता को देखना। आत्मा किसी भी बंधन में कभी नहीं बनती। न ज्ञान की कमी उसे जकड़ सकती है, न ज्ञान का बोझ, न कर्मों का फल, और न जन्म मृत्यु की बाध्यता। आत्मा अपने स्वभाव में सदा स्वतंत्र है। साधक का कार्य केवल इतना है कि वो पहचान ले कि सारे बंधन मन की कल्पना है, आत्मा की नहीं। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है, तभी सभी जंजीरें टूट जाती है और सहज मुक्ति का अनुभव होता है। आत्मा की सहज स्वतंत्रता को जानकर साधक पहली बार वास्तव में स्वतंत्रता की गहरी सांस लेता है। जनक, यह समझना आवश्यक है, आत्मा का ना तो धर्म से कोई संबंध है और न अधर्म से कोई संबंध। धर्म अधर्म का क्षेत्र केवल शरीर और कर्ता तक सीमित है। आत्मा उनसे सदा परे रहती है। वह न तो नैतिकता से बनती है, न अनैतिकता से मलिन होती है। उसका स्वरूप आकाश के समान है, जो अग्नि और जल दोनों से अप्रभावित रहता है। इस सत्य को पहचानने वाला साधक दोष और पुण्य दोनों की पकड़ से मुक्त हो जाता है और आत्मा की सहज निष्पक्षता में ठहर जाता है, जहाँ शांति उसका स्वाभाविक धर्म बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को किसी बाहरी उपासना की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो स्वयं में पूर्ण है उसे सिद्ध करने या पूजने की जरूरत नहीं है। आत्मा की वास्तविक पूजा बाहर नहीं, भीतर होती है।